सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय, घर की समस्त भीषण से भीषणतम बाधाएं समाप्त होंगी और परिवार के एक एक सदस्य का भाग्य जागृत होगा। जिन परिवारों में कोई एक परिवार इस उपाय को करता है, ये भी हम बता दें। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ। इस कलयुग में होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा कर्म करते हो, एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन जब आपका एफर्ट जीरो हो जाता है और उसका परिणाम शून्य हो जाता है, तो होता क्या है कि आप विचलित हो जाते हो। उसी समय आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें क्यों ऐसा हो रही हैं कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना योग्यता के साथ प्रयास कर रहा हूँ और चीज़ें असफल हो रही हैं। वहीं पर आपको ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, निगेटिविटी है, ऐसी बाधा है, ऐसा हर्डल है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। चूँकि आज के इस समय में हम लोग साइंटिफिक एक अप्रोच के थ्रू बढ़ते हैं आगे, लेकिन अपनी जड़ को, अपनी आध्यात्म को भूल जाते हैं। यहाँ पर हम बता दें, हम ये भी नहीं कहते कि कर्म को छोड़ दीजिए। हमारे रामायण में दो चीज़ लिखी हुई हैं और दोनों देखिए, कर्म को भी बता रहा है और उसके बाद भाग्य को बता रहा है। क्या चीज़? कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा। मतलब कर्म तो प्रधान है, जो विश्व ने कर रखा है, हर मनुष्य करता है और करना चाहिए, लेकिन होगा वही जो प्रभु ने किया है आपके लिए। तो यहाँ पर भाग्य की भी बात कही जा रही है। तो यहाँ पर भाग्य के लिए क्या करना है? 99% आपका कर्म है, 1% भाग्य है जो डिसाइड करता है आपकी दशा और दिशा को। तो उसी भाग्य के लिए कहाँ आना चाहिए? आध्यात्म में, और उपाय करना चाहिए कि ये चीज़ें आपके जीवन से जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। वो बाधाएं क्या हैं? अब मैं आपको उपाय बताता हूँ और बाधाएं क्या हैं, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, आपका एक प्रतिद्वंदी भी कोई है जो व्यापार में है, मार्केट में है, और होता क्या है, वो आपसे कम योग्य है, कम पैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसकी तरक्की ज़्यादा हो रही है, उसको आय ज़्यादा हो रहा है, और वहीं पर आप उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हो, योग्य हो, मार्केट के बारे में आप जान रहे हो, लेकिन आपका मंदा व्यापार चल रहा है। कारण भाग्य है, और वो भाग्य हो सकता है उसका अच्छा चल रहा हो, आपका थोड़ा सा दिक्कत चल रहा हो। तो आपको क्या चाहिए? उपाय। और उपाय एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा जुगाड़ है जिसके पहियों पर सवार होकर आपका बिजनेस, आप नौकरी नहीं पा रहे हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, घर परिवार में बहुत सारे कष्ट हैं, उस समय में ये उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है, हम आप सभी लोगों को बताते हैं। बृहस्पति का उपाय है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सुख, शांति, वैभव, धन, लक्ष्मी, धर्म, आध्यात्म सब कुछ आपको प्रदान करता है। ज्ञान, सब कुछ देने वाला ग्रह बृहस्पति। कौन? गुरु। और गुरु कौन है? हम लोग गुरु अपने साईं बाबा को मानते हैं, और बृहस्पतिवार का दिन साईं बाबा का है। और बृहस्पतिवार अगर बृहस्पति की पूजा लोग करते हैं, साईं बाबा की पूजा करते हैं, तो करना कैसे चाहिए? लेना क्या है, मैं आपको बता दूं, कुछ भी खर्चा आपका नहीं है, जीरो खर्चा है। एक लोटा जल लीजिएगा, घर में आपके साफ स्वच्छ हल्दी होगी जो आप डेली खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, दाल में डालते हैं, कहीं ना कहीं उस हल्दी को ले लीजिएगा। एक पीला कपड़ा जैसे मैंने धारण किया है, इस प्रकार का एक छोटा सा पीला कपड़ा लीजिएगा और उस कपड़े को ले लीजिएगा। केले की जड़, आप ध्यान रखिएगा, केले की जड़ आप ले लेंगे छोटा सा, और साईं बाबा के सम्मुख आप एक लोटा जल, थोड़ा सा हल्दी, एक चुटकी, और उसके बाद केले की जड़, एक पीला कपड़ा और एक धूप बत्ती जो वातावरण सुगंधित करे, एक घी का दीपक, ये लेकर के बैठना है। जिन माताओं बहनों के परिवार में
बच्चियों की शादी, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिनके बच्चे नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनके व्यापार में घाटा लग रहा है, जिनके घर में किसी प्रकार की बाधाएं हैं और परिवार का कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उन परिवारों में करना क्या है। सबसे पहले आप साईं बाबा के सम्मुख नहा धो करके आप आसन पर बैठ जाए, पीले आसन पर। पीले आसन पर बैठ जाएंगे और साईं बाबा के सम्मुख आपको साईं बाबा का सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, किसी मंत्र को आप जो भी कर सकते हो, जो आप जानते हो, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, जो भी मंत्र आप जानते हो वो करिए। लेकिन यहाँ पर 11 वचन 11 बार पढ़िएगा और एक मंत्र बृहस्पति देवता का, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी जाप करिएगा 21 बार। और उसके बाद साईं बाबा की आरती करिएगा और आरती करते समय आप क्या करिएगा, घी का दीपक जलाइए, अगरबत्ती धूप बत्ती जो आप जलाते हैं वो जला लीजिएगा। और वो लोटे का जो जल है उसमें क्या करिएगा, जब आप 11 बार बाबा का 11 वचन पढ़िएगा तो लोटे के जल में वो हल्दी डाल दीजिएगा। और उस हल्दी को डालने के बाद आप एक पुष्प लीजिएगा, इसी लोटे में डाल के पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। पूरे घर में वो हल्दी वाला जो जल है छिड़क दीजिएगा। और उसके बाद अगर घर में गमले में कहीं केले का पेड़ लगा है तो इस हल्दी वाले जल को ले जाकर उसी केले वाले पेड़ के नीचे जो है डाल दीजिएगा, जड़ में। और जो केले का जड़ आपने लिया है, अब मैं बता रहा हूँ, जिन बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, जिन बहनों की शादियों में दिक्कत आ रही है, भाइयों की शादियों में दिक्कत आ रही है, उनको उसी पीले कपड़े में बांध के केले की जड़ को पहना दे, हाथ में बांध दे, दाहिने हाथ में। और साईं बाबा से ये आराधना करें, उनकी शादियां निश्चित बहुत जल्दी हो जाएंगी, चाहे वो प्रेम का विवाह हो, चाहे वो लव मैरिज अफेयर का कोई भी। और उसके बाद जिनके बिजनेस में घाटा हो रहा है उनको क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार को यहाँ पर क्या करें, थोड़ी हल्दी ज़्यादा चढ़ाएं और उस हल्दी को इकट्ठा करके रख लें। एक ही बृहस्पतिवार आप ये उपाय करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। उस हल्दी को क्या करें, पॉकेट में रखें, जब भी व्यापार के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, थोड़ा सा हल्दी का चंदन और चावल मिलाकर लगा कर जाएं और बाबा के शरण में क्षमा याचना करके जाएं कि जो त्रुटियां हो, जो गलतियां हो, उसके लिए क्षमा करें। और फिर अपने गंतव्य स्थान पर निकल जाएं और देखिएगा सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी और बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके सर पर होगा और किसी भी चीज़ में आप असफल नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से आपको करना है, एक लोटे जल से। और ये जो जल आप छिड़क रहे हैं, अब इसकी बात बता दें, इस जल को खासकर उन परिवार जो बीमार हैं, उन परिवारों में ज़रूर आप उनके जहाँ बिस्तर है वहाँ थोड़ा सा छिड़क दीजिए या कमरों में छिड़क दीजिए। आप पूजा कक्ष में चारों तरफ छिड़क दीजिए, इससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है और आपको कुछ नहीं लगना है। एक लोटा जल, एक पीले कपड़ा जो हल्दी और थोड़ा सा पाउडर होता है वो लेना है, धूप बत्ती घी का दीपक ये ले लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ बता दें, इस घी के दीपक को पूरे घर में भी दिखा दीजिए जब आप जल छिड़कते हैं। निगेटिविटी दूर होनी बहुत ज़रूरी है, घर की बाधाएं दूर होनी है। और जिन घरों में ये उपाय किया जाता है उन घरों में आप समझ लीजिएगा कि कभी भी कोई बाधा नहीं आती है। और केले की जड़ जो आप बांधते हैं किसी के हाथ में, किसी भाई बहन के, जिनका बृहस्पति, अगर आप कुंडली में बिलीव करते होंगे और बृहस्पति जिनका कमज़ोर है, तो उनको केले की जड़ अवश्य अपने दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। क्योंकि गुरु चांडाल योग जब बन जाता है तो लोगों के लिए क्या होता है कि उनकी बाड़ी में दोष पैदा हो जाता है। वो कोई काम मांगने, कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं तो, या कोई भी परीक्षा एग्जाम देने जाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा, तो जब बाणी में दोष होता है तो होता है कि स्वर, और ये होता है हमारा ऊपर का हिस्सा। तो गुरु ज्ञान का ग्रह है और ज्ञान जब दूषित हो जाता है तो आपको जो आता हुआ प्रश्न है वो भी गलत हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने की कि गुरु के लिए ये केले की जड़ आपके लिए रामबाण उपाय करेगा। कोई रत्न नहीं, कोई कुछ नहीं धारण करना, छोटा सा उपाय है। साईं बाबा का नाम लीजिए और धारण करिए और यही करना है। साईं बाबा का 11 वचन बोलिए,
अपना काम करिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करिए, जो बृहस्पति देवता का बहुत ही जबरदस्त मंत्र है और इससे आपके समस्त काम बनेंगे। तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपना परिवार बनाना चाहता हूं। मुझे भी अपना परिवार बना के आशीर्वाद दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।